क्या आपको मालूम है बॉडीगार्ड मूवी ने हम सभी को बेवकूफ बनाया। हाँ, वही बॉडीगार्ड मूवी जिसमें हमारे लवली को छाया मिल जाती है। हमें दिखाया जाता है कि हैप्पी एंडिंग हो गई, तालियां मारो। लेकिन बॉस, वो क्लाइमेक्स रोमांटिक नहीं था, वो एंडिंग हैप्पी नहीं थी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? वेल, सब समझ जाओगे, बस वीडियो को एंड तक देखना। चलो जस्ट इमेजिन कर देखो, तुम एक अननोन लड़की से प्यार कर बैठे हो, जस्ट एक फोन के थ्रू। कभी फेस नहीं देखा, कभी प्रॉपर्ली मिले भी नहीं, बस वॉइस सुनी, इमोशंस आपके जाग गए। मे बी बहुत जन्मों से सिंगल था यार लवली, और उसका फीमेल इंटरेक्शन ही ये पहली बार हुआ था इस फ्लर्टिश अंदाज में। एनीवेज, जैसा मैंने बताया कि लवली को हो जाता है प्यार एक अननोन लड़की छाया से फोन कॉल के थ्रू, एंड उसकी शादी भी हो जाती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि साल बीत जाते हैं, बच्चा भी हो जाता है, और तुम्हें फिर अचानक से पता चले कि जिस लड़की से तुमने प्यार किया एंड जिस लड़के से तुमने शादी करी, वो दोनों अलग अलग हैं। यही होता है ना बॉडीगार्ड मूवी की एंडिंग में। एंड हमारे सलमान खान भाई, हमारे लवली भाई, वो डायरी पढ़ते हैं, एकदम से छाया के लिए प्यार फिर से उमड़ जाता है। माया ने जो छाया का काटा, माया छाया जैसा बनकर जो प्रिटेंड कर रही थी इतने साल, तुमने मतलब बच्चा भी पैदा कर दिया, तो ऑफ कोर्स ही बात है माया से प्यार हो गया था, राइट? तो उस डायरी ने माया का प्यार एकदम भुला दिया। इसको रोमांस थोड़ी कहते हैं यार। किस एंगल से एंडिंग हैप्पी है वो? इट इज अ प्योर ट्रेजेडी। एंड ट्रस्ट मी, जितना ज्यादा तुम इस मूवी को डीपली एनालाइज करोगे ना, उतना ज्यादा आप रियलाइज करते जाओगे कि इस मूवी का कोई भी कैरेक्टर मेंटली स्टेबल था ही नहीं यार। हमारा लवली द बॉडीगार्ड लिटरली एक इनविजिबल लड़की से यार मतलब प्यार में डूब जाता है यार, ऑब्सेस्ड हो जाता है। आप खुद रिमेम्बर करो मूवी को एंड नोटिस करो कि लवली को छाया के बारे में पता क्या था। उसका चेहरा नहीं, उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं, उसका बैकग्राउंड नहीं, प्रूफ कि वो रियल भी है नहीं, बस आवाज। और उसी आवाज पर बंदा लिटरली डिपेंडेंट हो गया भाई साहब। Isn't that creepy? एंड आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो एंड आपका ऐसा बॉडीगार्ड हो लिटरली जो आवाज से ही मतलब यार इल्यूजन में बह जाता है, तो क्या आप ऐसा बॉडीगार्ड चाहोगे? स्टार्टिंग में हमारे लवली को कितना इमोशनल दिखाते हैं यार कि उसको ड्यूटी मिली है एक ऐसी लड़की को प्रोटेक्ट करने की जिसके पप्पा के बहुत एहसान है, जिसकी पप्पा की वजह से तुम इस दुनिया में आए हो। क्या? ये क्या बक रहे हो? अरे यार, गलत एंगल में क्यों सोच रहे हो? वो एक्सीडेंट हो गया था, देन दिव्या के फादर ने ही बचाया था ना। बट हमारा बॉडीगार्ड वो सब कुछ भूल जाता है एंड लिटरली झूठ बोलता है कि मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है। आपके संडे को कोई प्लान्स तो नहीं है ना? दिखाता है कि हाँ मुझे आपकी फिक्र है, अगर आपका संडे को कोई प्लान है फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन झूठ बराबर बोलता है कि यार कैसे तैसे कर बस मौका मिल जाए मुझे छाया से मिलने का। क्या आप ऐसा बॉडीगार्ड चाहोगे? लवली प्यार में नहीं था यार, लवली लिटरली एडिक्शन में था यार, एंड दैट्स टेरिफाइंग। एनीवेज, अब बात करते हैं यार मूवी के डार्केस्ट कैरेक्टर की, माया। छलावा थी ये लड़की लिटरली भाई साहब, विलन वाला आर्क था। माया लिटरली अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देती है यार। उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दिव्या का फोन आया होता है, वो लवली को एग्जैक्टली बता सकती थी सब कुछ सच, लेकिन वो फोन फेंक देती है यार। एंड अपनी बेस्ट फ्रेंड ने जो फेक आइडेंटिटी बनाई थी, छाया नाम की आइडेंटिटी बनाई थी, वो खुद अपना लेती है और फुर्र हो जाती है लवली के साथ। पहले खुद ही ज्ञान देती थी दिव्या को कि तुम गलत कर रही हो, वट पता चल गया तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन खुद ही चली जाती है यार। अगर जाना भी था तो मूवी के अंदर कुछ सीन तो दिखाते यार कि हाँ भाई माया भी एकदम लट्टू हो रही है हमारे लवली पर, माया को एकदम अट्रैक्शन हो रखा है फुल भरकर। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं एंड स्टिल वो 1 सेकंड का मूवमेंट होता है, फोन कट कर वो फुर हो लेती है। ऐसा क्यों करती है वो? आई सीरियसली डिडंट गेट दैट। अगर आपको समझ आया तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अब तुम माया के पीओवी से सोचकर देखो यार, ये कितना ज्यादा प्रेशर वाला काम है। अब उसको एक फेक आइडेंटिटी छाया बनकर अपनी पूरी लाइफ बितानी है। जब दिव्या छाया बनकर फोन पर बातें करती थी लवली से, तो उसने पता नहीं क्या क्या बातें करी होंगी, एंड ऑफ कोर्स माया को हर चीज के बारे में नहीं पता होगा। वो कैसे इतने सालों तक प्रिटेंड करती रहेगी? ये जस्ट प्रेशर ही सोचकर देखो कितना भयंकर है। लवली को तो छाया की आवाज से प्यार हो गया था, जस्ट उस फेक आइडेंटिटी से प्यार हो गया था। एंड जब उसे पता चला ओ माया तुम थी छाया, मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया यार? चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गई हो, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है यार। अब आप लवली के पीओवी से सोचकर देखो, इतने साल उसने बिता दिए माया के साथ, क्या उसको एक बार भी शक नहीं हुआ होगा कि ये छाया नहीं है यार? छाया मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी। जस्ट इमेजिन, मतलब सिचुएशन को अपने दिमाग में इमेजिन कर देखो। लवली के पीओवी से तो फिर भी समझ आता है यार, उसने कभी छाया को नहीं देखा तो वो माया को छाया समझ सकता है, लेकिन माया के पीओवी से सोचो यार,
उसके लिए ये रोमांस कैसे है, उसके लिए तो लिटरली एवरी डे एक अंडरकवर मिशन की तरह है यार कि पोल ना खुल जाए। एंड देन हमारी माया को उसके कर्मों की सजा मिलती है, उसको कुछ बीमारी हो जाती है, वो दुनिया से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो एक डायरी लिख कर जाती है जिसमें अपने बच्चे को वो सारी सच्चाई बता देती है। वो डायरी वो बच्चा डिस्ट्रॉय भी कर देता है, लेकिन है तो बच्चा ही ना यार, थोड़ा कच्चा है ना यार, तो सही से डिस्पोज नहीं कर पाता। एंड लवली की नजर उस डायरी पर पड़ जाती है, वो डायरी पूरी पढ़ डालता है एंड इन सेकेंड्स वो फोन करता है। लवली स्पीकिंग, छाया जी किथे हो तुसी? अरे भाई आई मीन यार तेरा बच्चा किसी और के साथ है, किसी और के साथ तू शादीशुदा आदमी था, तेरी मैरिड लाइफ किसी और के साथ थी। हाँ मान लिया कि माया छाया बनकर प्रिटेंड कर रही थी, लेकिन तुझे प्यार हुआ ना माया से, भले ही तूने उसको छाया समझा हो, लेकिन मैरिड लाइफ तूने अपनी उसके साथ स्पेंड करी ना। तो जस्ट एक डायरी पढ़कर कैन यू लिटरली जस्ट फॉरगेट कि हाँ वो तेरी बीवी थी। एंड ट्रेन के अंदर ही झप्पी पा लेता है, लाइक नो सेकेंड थॉट्स नथिंग, जस्ट डायरी पढ़ी, सच का पता चला, छाया को फोन मिला दिया, दिव्या को फोन मिला दिया। लवली स्पीकिंग, लवली भाई ऐसे लवली बातें नहीं होती यार, दिस इज लिटरली क्रीपी थिंग। एंड अब दिव्या के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच कर देखो, उसके साथ भी तो यार ट्रेजेडी ही हुई है। इमेजिन हर सिचुएशन, वो एक फेक आइडेंटिटी बनाती है इस बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर वो उसका फाइटिंग स्टाइल देखती है, माचो स्टाइल देखती है, प्यार में डूब जाती है। एंड फाइनली जब ट्रुथ बोलने की बारी आती है तब वो हक देती है, यार यहाँ क्यों नहीं बोला, सच क्यों बोला, भाई ट्रेन में कोई इंतजार कर रहा है। एंड टेक्निकली देखा जाए तो दिव्या की ही गलती थी यार, उसी ने ये फेक आइडेंटिटी बनाई थी, माया ने जस्ट यूज कर लिया। बट ये सारी खिचड़ी शुरू तो हमारी दिव्या ने ही की थी, राइट। एंड लास्टली हमारी दिव्या एंड लवली एकदम हग कर लेते हैं यार, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मूवी एंड हो जाती है। बट अब जस्ट सोच कर देखो उस बच्चे के दिमाग में क्या इमेज रही होगी अपनी माँ की, एंड देन कैसे एक्सेप्ट करेगा यार वो छाया को। एंड उसका बाप लिटरली फिर से लट्टू हो गया है, माया मर चुकी है बट स्टिल वो लट्टू हो चुका है जब उसको पता चल चुका है कि यार ये असली छाया है। आई डोंट नो ये बच्चा इस सीन में खुश कैसे था यार, ये लिटरली ट्रॉमेटिक चीज है। लवली का लव लिटरली यार इमोशनल कंफ्यूजन पर बेस्ड था यार, उसने ओरिजिनल छाया को प्यार किया, उसने देन माया को प्यार किया जिसने प्रिटेंड किया कि मैं छाया हूँ, उसको प्यार किया, उसने अपनी शादी चलाई एंड देन डायरी पढ़ी, उसके सामने अब असली छाया आ गई तो उसको उससे प्यार हो गया। अब क्या गारंटी है कि फ्यूचर में कोई और उठकर आ जाएगा, वो बोल देगा कि नहीं भाई ये सब कुछ झूठ था, ओरिजिनल छाया तो मैं हूँ। ये मोटू आ गया अगर कह दिया कि भाई मैं आपसे प्रैंक कॉल कर रहा था, मैं हूँ असली छाया, तो लवली क्या करेगा भाई। एनीवेज बॉडीगार्ड मूवी एंटरटेनिंग तो थी यार, स्पाइडरमैन था हमारा बंदा, एकदम एंगेज कर रखते हैं सलमान खान इस मूवी के अंदर एकदम। लेकिन एंड में भाई साहब जो लवली का कैरेक्टर आर्क आया ना, जिसको हैप्पी एंडिंग कहा गया ना, भाई मैंने जब वो देखा आई वाज लाइक व्हाट। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ टैब हियर, अगर जानना चाहते हो व्हाट इफ अपरिचित रोबोट के यूनिवर्स में आ जाता तो कहानी कैसी होती। जस्ट टैप हियर एंड एंजॉय। अलविदा।